हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एचएएल की तरफ से। जी हाँ, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक बहुत बड़ी एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है और कोई कम पोस्ट नहीं है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट की वैकेंसीज है। नंबर ऑफ 150 प्लस रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है। आईटीआई के बहुत सारे ट्रेड एलिजिबल हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो जॉब लोकेशंस होगी वो आपका होगा लखनऊ। जी हाँ, आपकी जो वैकेंसी रिलीज की गई है लखनऊ से, तो यूपी में आपकी जॉब लोकेशंस होगी, तो मौका मत छोड़िएगा। एचएएल का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी कैंडिडेट के लिए नज़दीक, यानी कि लगभग लगभग घर के पास आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किस ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस होने वाले हैं। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। और जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड और ब्रांच हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी टीम की ओर से कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जो वैकेंसीज होगी वो लखनऊ का एसेसरीज डिवीजन से वैकेंसीज निकाली गई है। कहीं पर आपने देखा होगा एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या बनाती है, तो हेलीकॉप्टर बनाती है गवर्नमेंट का, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के काम में आती है। लाइक इंडियन एयर फोर्सेस हो गया, या फिर हमारा कई कई जो है आर्मी, इंडियन आर्मी भी यूज करती है, इंडियन नेवी यूज करती है, रडार हो गया, इस प्रकार से एयरक्राफ्ट बनाती है। तो एसेसरीज एसेसरीज यहाँ पर हेलीकॉप्टर या फिर नहीं बनाए जाते, इनका एसेसरीज यानी कि पार्ट्स बनाए जाते हैं लखनऊ में। तो यहीं पर आप सभी कैंडिडेट के लिए जॉब लोकेशंस होगा। ये जो वैकेंसीज है नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज है, टेन्योर बेसिस पे होगी। ये तो आपको पता है, जो भी वैकेंसी अभी निकल रही है टेन्योर बेसिस पे निकल रही है। एचएएल भारत सरकार की सेंट्रल पीएसयू में महारत्ना में शामिल हो चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो इतना पता होनी चाहिए कि एचएएल महारत्ना सेक्टर में आता है, और यहीं से वैकेंसीज आप सभी कैंडिडेट के लिए रिलीज़ की गई है। अलग अलग बेसिस पे होगी। पोस्ट बहुत अच्छी खासी है, और सबसे बड़ा बात कि आपको सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। अलग अलग बेसिस पे बात करूं तो सबकी जो अप्रॉक्सीमेटली पैकेज 22,000 से लेकर 90,000 तक आपका सैलरी होगा। अगर टीए डीए एचआरए हैंड की मैं बात करूं तो एक नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की सैलरी, एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट की जो इसमें सैलरी होगी अप्रॉक्सीमेटली, जो आपकी पैकेज होगा लगभग लगभग 65,000 प्लस आपका सैलरी होगा जो स्टार्टिंग पीरियड में। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी आपकी होगी। चलिए अब आते हैं पोस्ट की ध्यान रखिएगा। तो पहली वैकेंसीज है ऑपरेटर। जितनी भी सारी पोस्ट है आईटीआई की ऑपरेटर की ही वैकेंसीज है। ऑपरेटर में पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, टोटल 7 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स की निकाली गई है, जहाँ पर जनरल के लिए 3 है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 10th पास चाहिए। 10th पास यानी कि आपने एनएसी किया है, मान लीजिए 10th पास करके आपने 3 साल का अप्रेंटिसशिप किया है, बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने आईटीआई किया है, आईटीआई अप्रेंटिसशिप किया है, कौन सा ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से, प्लस आपने एनएसी किया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है ऑपरेटर में फिटिंग की, बहुत अच्छी खासी पोस्ट। 115 वैकेंसी निकाली गई है फिटर में। अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी पोस्ट है उसमें से लगभग लगभग 90% जो वैकेंसीज है ना, इसी की वैकेंसी है। अप्रॉक्सीमेटली 90 नहीं, लगभग लगभग 75 to 80% जो रिक्रूटमेंट होगी वो सिर्फ आपकी फिटर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई। आईटीआई फिटर के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी, 115 वैकेंसीज। सेम क्वालिफिकेशंस होगा, क्वालिफिकेशंस एक बार मैं अभी समझा दूंगा, उसके लिए टेंशन ना लें। फिर आपका ग्राइंडिंग की वैकेंसीज है ऑपरेटर में, तो मशीनिस्ट ग्राइंडर जो ग्राइंडर ट्रेड है वो अप्लाई कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड इंस्ट्रूमेंशन के लिए पोस्ट है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड इंस्ट्रूमेंशन जो ट्रेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी ऑपरेटर में मशीनिंग की पोस्ट है, तो मशीनिस्ट ट्रेड एलिजिबल है। ऑपरेटर में टर्नर की वैकेंसी है, 12-12 पोस्ट पर मशीनिस्ट और टर्नर की, तो अच्छी पोस्ट निकाली यहाँ पे गई है। एक दूसरी पोस्ट रिक्रूटमेंट है, सी लेवल 5 में आता है, अलग से वैकेंसी, लेकिन इसमें भी ऑपरेटर फिटर की ट्रेड है, जो यहाँ पर फिटर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये कोरवा का होगा। ओके, जितनी भी सारी पोस्ट मैंने बताई वो लखनऊ का था, लेकिन ये कोरवा डिविजन्स का है, ये भी यूपी में ही है। और यहाँ पर भी एक वैकेंसी निकाला गया। बाकी बात सारी पोस्ट ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगी जो कि लखनऊ में ही है, और यहीं पर आपकी जॉब लोकेशंस
होगी डियर। तो अच्छी पोस्ट है, सब कुछ आपको ए टू जेड। थोड़ा सा एजुकेशंस में आते हैं हम दोबारा से। आईटीआई के कैंडिडेट तो एलिजिबल है, बट यहाँ पर 10th पास वाला भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन 10th पास फ्रेशर नहीं अप्लाई कर सकता। 10th पास प्लस 3 साल का कम से कम आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होनी चाहिए। 3 ईयर का अप्रेंटिसशिप वो अपने ट्रेड्स में कहीं पे भी किया है, डज नॉट मैटर कि एवोनिक्स डिवीजन हो या फिर कोई एयरक्राफ्ट डिवीजन डिपार्टमेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस 3 ईयर का एनएससी किया है, आप बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल हैं। अदरवाइज आपका आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए। आईटीआई प्लस जो जो ट्रेड, जैसे मान लीजिए आपने फिटर से अप्लाई करना है, तो फिटर ट्रेड में कम से कम आईटीआई पास आपका कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपका एनएसी यानी कि फिटर के बाद आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट 1 साल का कंप्लीट मांगा जाएगा यहाँ पे। यानी सिंपल सी बात है, विदाउट एनएसी के कैंडिडेट यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो पूरे भारत के कैंडिडेट एलिजिबल है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं एनएससी करके हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो ही गवा। तो यही देख लो कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो क्या ही उखाड़ लोगे इस एग्ज़ाम्स में, है कि नहीं। दूसरी बात करते हैं एग्ज़ाम्स की प्रोसेस के बारे में। तो आपका एग्ज़ाम्स होगा भाइयों, विदाउट एनी एग्ज़ाम्स विद नो सिलेक्शंस, बिकॉज आपका एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम्स, वो भी ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम्स होगा। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम्स आपका होगा। 3 पार्ट होगा। पार्ट ए आपका जनरल अवेयरनेस होगा, 20 क्वेश्चन पूछा जाए इसमें, जिसमें नदी, बांध, तालाब, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी चीज़ें पूछी जाती है। अभी लियोनेल मेसी आया, इससे रट लेना 10 क्वेश्चन, तो इससे बन जाएगा यार। पार्ट 2 इंग्लिश एंड रीजनिंग, ये बेसिक रहता है, बेसिक को हाई लेवल का इंग्लिश नहीं आता है। साइनोनिम्स एंटोनिम्स आपका आता है, इंडिया में जितने भी आईटीआई लेवल का एग्जाम से ऑलमोस्ट कंप्लीट समझो। फिर आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग 40 क्वेश्चन नॉर्मल, ये भी रीजनिंग नॉर्मल ही आएगा। इसमें साइनोनिम एंटोनिम्स के अलावा इसमें वर्बिकल भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ऐसे लेटर वगैरह। पार्ट 3 देखें तो कंसर्ट ट्रेड, जो आपका डिसिप्लिन है, जो ब्रांच है, 100 क्वेश्चन होगा। मान लीजिए आपका फिटर ब्रांच है, तो फिटर से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बार एचएएल ने इलेक्ट्रिशियंस के साथ नाइंसाफी किया है, एक भी वैकेंसी सिंगल पोस्ट पर नहीं निकाला गया है। देखिए बात, अच्छी खासी पोस्ट है सबके लिए। ओके, नंबर पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रेड हमने बता दिया है। आपकी जो भी ट्रेड होगी उसी के अनुसार से आपका यहाँ पर ट्रेड रहेगा। एज लिमिट 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ एज लिमिट 25 नवंबर 2025 को काउंट किया जाएगा। यार नवंबर को काउंट किया जाता है, दिसंबर चल रहा है, कम से कम दिसंबर को काउंट करना चाहिए। एसटीएससी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों को एक्स्ट्रा में 3 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी, बिकॉज इसको आपको सबमिट करना होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको, अन्यथा आपको नहीं मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन एग्जाम्स होगा, ये तो आपको पता ही है। रिटन एग्जाम्स के बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी लिया जा सकता है, ये डिपेंड करती है इस कंपनीज के। देन आफ्टर शॉर्टलिस्टेड मेडिकल एग्जामिनेशन, टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट की मैं बात करूं तो कंप्लीट आपको यहाँ पर लगभग लगभग 4 साल कुलाई देगा आपको। तो मान लो 4 साल की सरकारी नौकरी है, उसके बाद निकालेगा नहीं, इतना तो कंप्लीट है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो कोरबा यूपी में, कोरबा भी यूपी में, लखनऊ भी आपका यूपी में, ये मैं बात कर चुका हूँ आपसे। सैलरी की में बात करते हैं, सैलरी किस प्रकार होगी। तो बेसिक पे देखो 22,000 होगा। 22,000 का डीए मिलता है 50% सरकारी नौकरी में, ध्यान लीजिएगा। कहीं पे जब सरकारी नौकरी लिखा होता है तो सैलरी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, उससे आपको समझ आ जाएगी कि इतनी इनहेंस सैलरी मिलेगी। बेसिक पे जो है 22,000 होगा। तो 22,000 मान लो आपका बेसिक पे हो गया। डीए, डियरनेस अलोनेस कम से कम आपको 50% मिलेगी, तो 11,000 आपका डीए हो गया। लगभग लगभग 33,000 आपका यहीं होगा। एचआरए आपको लगभग लगभग इसमें 5,000 एचआरए मान सकते हो। फिर आपका ये 38,000 तक चला गया। और पक्ष जो है 25% आपको पक्ष मिलेगा ही मिलेगा। तो पक्ष आपका 25% मिल जाएगा, तो 5-6 हज़ार ये आपका हो गया। तो यही आप मान सकते हो कि 8-6 इधर हो गया, तो लगभग लगभग 44,000, 43-44,000 आपका यहाँ हो गया। लैमसम अमाउंट टू मेडिकल फिटनेस 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अदर एलोनेस बेनिफिट लगा के लगभग लगभग 50+ जो स्टार्टिंग फेज में आपको सैलरी मिल जाएगी। एंड जैसे कंप्लीट होगा 65+ सैलरी आपको मिलती रहती है। तो सैलरी बहुत अच्छी खासी है, सरकारी डिपार्टमेंट है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि ये जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो लास्ट डेट दिया गया है 25 दिसंबर तक दो दिया गया है। आज 15 दिसंबर है, आज ही फॉर्म लिंक एक्टिवेट हुई है और 25 दिसंबर तक ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जितने भी एसटीएससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगने वाला है। बाकी बात जनरल ओबीसी जो है उसको तो एप्लीकेशन चार्ज लगेगा ही लगेगा। इसमें सारा चीज़ हम बात कर चुके हैं। ऑनलाइन डाउनलोडिंग फॉर्म जो है 31 दिसंबर 2025 आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ये फॉर्म है डियर, और इसी के ज़रिए आपको अप्लाई करना है। बट एक चीज़ का ध्यान रहे, टू इंडिकेट ओनली स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट टू बी अप्लाई इफ़ इट नॉट ओपन एडवर्टाइजमेंट। तो जो भी
तो ये सबके लिए ओपन नहीं होता है, कई सारे स्टूडेंट जो स्पॉन्सर्ड भी होते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रहे बिकॉज़ स्पॉन्सर्ड यहाँ पर रहता है, लेकिन ओपन मार्केट में निकाली गई एक्सपीरियंस, तो होपफुली ओपन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो अपने-अपने हिसाब से सबसे पहले आपको लॉगिन किया हुआ होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन किया होना चाहिए, लॉगिन करोगे तब जाकर ये फॉर्म आप अप्लाई कर पाओगे। तो जाइए और ये लैपटॉप में ओपन होगा, ये मोबाइल पे फिल अप ना करें, लैपटॉप से ही ओपन करें। कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अप्लाई कीजिए, कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट में बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।